करने से पैसा चला जाता है। हम जेमिनी चैट जीपीटी यूज करते हैं, हमको नहीं पता उसके पीछे का। हम कैलकुलेटर को नहीं जानते, कैलकुलेटर किस टेक्नोलॉजी में काम करता है आपको पता है? इतने सारे लोग हैं जूम में, मैं मुझे नहीं पता, अभी दिख नहीं रहा है मुझे। किसी एक पर्सन को भी पता है कैलकुलेटर किस टेक्नोलॉजी में गुणा भाग करके हमको आंसर देता है? हम बचपन से कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, हम उसका सिर्फ रिजल्ट जानते हैं। बच्चा भी बता देगा कैलकुलेटर किस काम आता है, लेकिन कैलकुलेटर काम कैसे करता है कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन हम अभी उल्टा समझ रहे हैं चीजों को, हम क्रिप्टो काम कैसे करता है इस पे हम देख रहे हैं। क्रिप्टो क्या करता है ये नहीं पता, क्योंकि सर्विस अभी चार बहुत इनिशियल स्टेज में है ना, इसलिए। और अभी दोस्तों अपॉर्चुनिटी क्या है यहाँ पे, अभी क्रिप्टो वेव चल रहा है। आज से 40 साल पहले लैंड वेव था, जमीन का, और गोल्ड में आप पैसा लगाते तो आप हजारों रुपए, आपका आज की डेट में करोड़ों रुपए बन जाता। आज से 30-40 साल पहले 1000, 2000, 3000 में रुपए में एकड़ में जमीन मिल जाते थे। रोड साइड के रोड साइड के जमीन सस्ते मिलते थे, खेती वाले जमीन महंगे मिलते थे। जितने पुराने लोग होंगे इस बात को मेरे रिलेट कर रहे होंगे तो थम्स दिखा के आप यस बता सकते हो। उस जमाने में रोड साइड का जमीन सस्ता मिलता था, क्योंकि उसमें खेती नहीं हो सकती करके, और खेती वाली जमीन का रेट ज्यादा रहता था। 1000 रुपए से 5000 रुपए एकड़ में एक से एक जमीन मिलता था। 30-40 साल पहले की बात है। और वही जमीन आज लाखों करोड़ों रुपए के हैं, क्योंकि उस टाइम में लैंड और गोल्ड का वेव चला था। और कई बार मीम्स देखा हूं मैं कि लोग मतलब ऐसे बात, बुजुर्ग बैठा है और बोल रहा है हमारे जमाने में फलाने जगह का जमीन इतने में मिलता था। और जो बेटा है, जवान बेटा, वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तरह मुंह बना के अपने बाप को मन ही मन चप्पले मार रहा है कि क्यों उस टाइम तुम क्यों नहीं लिए उसको, तो आज मैं करोड़पति होता करके। तो जब कोई चीज बन जाती है ना, तब तो आपको दिख जाता है कि, और उस चीज को बनने के बाद में क्या मतलब, उस उस चीज का पार्ट बनने में मजा है ना। इन्वेस्टमेंट करके गेम खेलने में मजा है। आप लोग यहाँ करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, आप उनमें से एक क्यों नहीं हो सकते? हमेशा हम यही क्यों उल्टा सोचते हैं कि हर जगह नुकसान होगा, हर जगह हम तो पैदा ही ऐसे हुए हैं, हम तो मरेंगे भी ऐसी। कोई तो एक पड़ाव आएगा जीवन में, किसी के थ्रू, कि हमारा या आपका जीवन में यू टर्न आ जाए और हम बहुत सक्सेस हो जाए। वो आप या मैं क्यों नहीं हो सकते? है ना? तो ये वेव चल रहा है। हम डर एक ही चीज का है, जो स्कैम प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं बीच बीच में, या लोग उतावलेपन या ज्यादा लालच में उसमें चले जाते हैं। प्रोजेक्ट को सबसे पहले आप समझिए और उस पे बैठ जाइए लेके, डिसीजन लेके। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है हमको 3 प्रकार से रिवॉर्ड देता है। एक है, आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करके यहाँ बहुत अच्छा रिटर्न कर सकते हैं, पा सकते हैं। इसके बाद जैसे हम म्यूचुअल फंड में डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके म्यूचुअल फंड को का प्रचार करके भी लोग कमाते हैं, एक्टिव इनकम करते हैं। उस प्रकार की एक्टिविटी करके आप यहाँ पर बड़ा पैसा वहां से भी कमा सकते हैं। V1 से V6 तक की रैंकिंग है, जिसमें पर डे 6 से 10 टोकन से लेके 1000 टोकन पर डे भी मिलता है, स्पाइडर वेब मिलता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूंगा, क्योंकि नए लोगों के लिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करना ज्यादा सही है। और जो इससे ज्यादा आप यहाँ एक्टिवली कुछ काम करना चाहते हैं, इसको एज अ करियर कुछ करना चाहते हैं, तो ये क्या है V1, V2, V3, आप अपने जो जिसने आपको यह इस मीटिंग में बुलाया है उससे, या फिर जो ऑलरेडी V1 बन चुका है वैसे लोगों के साथ आप बैठ के चीजों को समझ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, आपको स्मार्ट तरीका बताता हूँ। दो स्टाइल है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है? बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का मत सोचिए आप। कैपेसिटी होती है हर इंसान की, क्षमता होती है अलग अलग, और गोल भी वैसी रहता है लोगों का। छोटा इन्वेस्टमेंट है तो छोटा गोल होगा लाइफ का, बड़ा इन्वेस्टमेंट है तो बड़ा गोल होगा लाइफ का। राइट? तो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है इसको आप ये समझिए।
प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है। लेकिन दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, मैं नहीं, मैं तो बहुत अधना सा हूं, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं जिनका हजारों करोड़ों लाखों रुपए का जो इन्वेस्टमेंट करते कराते हैं, हेज फंड मैनेजर्स हैं जो बड़े बड़े, इवन ब्लैक रॉक जैसा जैसी इंस्टीट्यूट भी जो है, वो क्या कहती है कि क्रिप्टो जो है वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एसेट है। यहाँ बहुत बड़ा रिटर्न मिलता है और बहुत रिस्क भी है, वोलेटाइल है, क्योंकि मार्केट एक एक दो दो दिन में बहुत बड़ा बड़ा मार्केट नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो आप यहाँ पर उतना ही रिस्क लेके यहाँ पे पैसा डालना है जितने में आपको रात में नींद अच्छी आए, आराम से सो सको आप। ऐसा पैसा नहीं डाल लेना कि आपको रोज दिन में 4 बार हार्ट अटैक आए। आप दिन रात सिर्फ वही देख रहे हैं कि ओरिजिन का दाम कितना हो गया, एलजीएनएस कितना चल रहा है करके। नहीं करना है वैसा। कंफर्टेबल जिसमें आप रहो वही चीज आपको यहाँ पे करना है। और कितना करना है, कैसे करना है स्मार्टली, इसका दो तरीका है, सिंपल तरीका, ज्यादा नहीं सोचना है आपको। ये देखो, आपके लिए दो बढ़िया चीज दिखाया हूं मैं। कितना डालना है और क्या करना है, सिंपल दो स्ट्रेटजी है, दोनों में से कोई भी एक स्ट्रेटजी आप पकड़ लीजिए। पहला स्ट्रेटजी है जिसको मैंने नाम दिया बीपीएल योजना, बिलो पुअर्टी लाइन योजना। इसमें रिस्क कितने दिन का है, 6 महीने का। करना क्या है, पहले चलिए मैं इसको जूम करके बताता हूँ, क्योंकि आपका दूसरे स्ट्रेटजी में भी आपका ध्यान जाएगा। तो पहले इसको समझिए, करना क्या है यहाँ पे। ये बीपीएल योजना है, 6 महीने का रिस्क है यहाँ पे। आपके लगाए हुए पैसे में कितना लगाना है, 10-20 हजार रुपए, ज्यादा नहीं। क्या करना है, 10 या 20 हजार का टोकन खरीद लीजिए। आज जो भी दाम होगा, जितना भी टोकन मिलेगा ले लीजिए, और 6 महीना भूल जाइए। 6 महीने तक ना रोज रेट मत देखना, रोज जोड़ना मत, मेरा कितना बना, क्या पैसा बना, कैसे है वैसे है करके, कुछ नहीं करना है आपको। वॉलेट बनाइए बढ़िया, 12 की को संभाल के रखिए, और 6 महीना तक उसको ग्रो होने दीजिए। आपको आज जितना भी टोकन मिलेगा 20 हजार रुपए में, मान लीजिए आपको 30 टोकन मिला, तो वो 3 गुना हो जाएगा 6 महीने बाद, 30 का 90 हो जाएगा। तो 90 टोकन जिस दिन हो जाएगा, 6 महीने के बाद में जो टोकन आपका बन गया, उसमें से आप क्या करना, अपना 20 हजार रुपए के मूल्य का टोकन बेच के अपना मूलधन को निकाल लेना। अब आप रिस्क फ्री हो गए, टेंशन फ्री हो गए। ठीक। अब बाकी पैसा को ना 3.5 साल के लिए छोड़ देना, मत देखना। टोटल आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितने टाइम के लिए, 4 साल, टोटल 4 साल लगेगा। आज आप 55 साल के होगे तो 4 साल, 59 ईयर्स के हो जाओगे। आप 30 के होगे तो 34 के हो जाओगे। आप 25 के होगे तो 29 के हो जाओगे। 4 साल देखते देखते निकल जाता है। कोविड को देख लो, 5-6 साल हो गया गए उसको, कल की बात लगती है। देखते देखते निकल जाएगा 4 साल। और जो आपने वहां पैसा छोड़ा है, जो जो टोकन आपने छोड़े हैं, वो रिस्क फ्री है, आपने तो अपना निकाल लिया है पैसा। और 4 साल के बाद में आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, है ना, वो आपका 2000 गुना टोकन बन जाएगा वो। मैं टोकन की बात कर रहा हूं, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। आपका 30 टोकन आपने लगाया था, तो 30 टोकन का 2000 गुना कर दो आप, कितना हुआ, कितना टोकन हो जाएगा। अच्छा, आपका कमेंट बॉक्स तो बंद होगा। और 60 हजार टोकन आज से 4 साल के बाद जब इसका यूज केस भी चालू हो जाएगा, उस टाइम में एक्सपेक्टेड है, ओरिजिन का जो रेट है, प्राइस है, $30 से $200 के बीच कुछ भी हो सकता है। $30 रहा, यानी कि एक एलजीएनएस कितने का, 3 हजार रुपए का मान लो। और 60 हजार टोकन है आपके, 9 करोड़ बन गया आपका। और 100 हो गया तो, यानी कि एक एलजीएनएस 10 हजार रुपए का, तो आपने लगाया कितना था, सिर्फ 20 हजार रुपए, और वो भी आपने निकाल लिया।
और रिटर्न में कितना मिल रहा है आपको? 9 करोड़। चलो $15 रहेगा रेट, तो भी 4.5 करोड़ हो रहा है। $10 रहा रेट तो भी आप करोड़पति हो। ये है स्मार्ट तरीका इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक। दूसरा एक तरीका, अब आप इसको समझ लीजिए। इसका नाम है एपीएल योजना, अबव पुअर्टी लाइन। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी भाई 6 महीने का रिस्क है। किसमें रिस्क है? जो भी आप पैसा लगाओगे उस पे रिस्क। मतलब क्या होता है? यहाँ पर बिजनेस माइंडसेट रखना है। जैसे आप कोई नया बिजनेस चालू किए, तो जब आप बिजनेस चालू करते हो तो क्या होता है? आप वहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो, और 6 महीने, साल भर, 2 साल का रिस्क लेते हो वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, रोज दुकान खोलोगे, बैठोगे, या कुछ कुछ भी एक्टिविटी काम करोगे, सर्विस दोगे, प्रोडक्ट बेचोगे, कुछ तो करोगे। उसी को तो बिजनेस कहते हैं, राइट। और उस बिजनेस में उसके बावजूद एक रिस्क रहता है कि आप वो बिजनेस फेल भी हो सकता है। फिर भी लोग बिजनेस, नया व्यवसाय चालू करते हैं कि नहीं? अपनी क्षमता अनुसार 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, बड़ा व्यापारी है तो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लगा के नया बिजनेस चालू करता है, और रिस्क लेता है अपने लगाए हुए पैसे का। तो यहाँ पर वैसी रिस्क लेना है आपको। आप यहाँ पर 3 से 5 लाख रुपए का, या 10 लाख रुपए का, या फिर आप 15 लाख, 20 लाख, जितना में आप कंफर्टेबल हो, जितना आप बिजनेस करने के लिए आप पूंजी लगा सकते हो, उतने पैसे का टोकन ले लीजिए। फायदा क्या होगा? हर महीने इनकम होगी यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस है ना, बिजनेस में हर महीना पैसा आता है। ठीक है। और यहाँ रिस्क क्या है? 6 महीने का रिस्क है। किसमें? आपके लगाए हुए पैसे में। इसको कैसे समझिए? अगर आपने 500 टोकन खरीद लिया पहले महीने, आज कितनी तारीख है? आज आज है 26 जनवरी। तो आज आपने ले लिया, तो 26 फरवरी को आपका वो 500 टोकन लगभग 600 बन जाएगा, 599 बन जाएगा। तो 99 टोकन जो एक्स्ट्रा बना है उसमें से 80% बेच दीजिए, और बाकी को 20% एसआईपी कर दो। एसआईपी का मतलब आपको अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है। इन्वेस्टमेंट आपका एक ही बार होगा, लेकिन हर बार 20% जो टोकन है वही छोड़ देना। इस लॉजिक से 6 महीना आप इसको करोगे, इस प्रोग्राम को, तो 6 महीने बाद 7वें महीने आपको रिजल्ट आएगा कि आपने 500 टोकन से चालू किया था, 7वें महीने आपके 635 टोकन स्टैग रहेंगे, जिससे आपको एक महीने में 126 एक्स्ट्रा टोकन मिलेगा। पहले महीने 99 टोकन एक्स्ट्रा मिला था, 7वें महीने आपको 126 एक्स्ट्रा टोकन मिलेगा, जिसमें से आप 100 टोकन बेचोगे और 26 टोकन को फिर से स्टैक करोगे, और 6 महीना कंप्लीट होते तक आप 522 टोकन बेच चुके होगे। तो आपका मूलधन 6 महीने में बाहर आ गया, और हर महीने आपकी यहाँ कमाई भी आ रही है। ये स्ट्रेटजी किनके लिए अच्छी है? जो ये सोचते रहते हैं कि बिजनेस या जॉब के साथ में 30-40 हजार की एक्स्ट्रा इनकम कहीं से और आ जाती, या कोई कुछ देख रहा है, ऐसा कुछ सोच रहा है कि ईएमआई के लोड ज्यादा हो गए हैं यार, कहीं से 30-40 हजार का आवक बन जाता। तो वो जो आवक बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं पैसा लगाने के बाद मेहनत भी करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ पैसा लगाना है, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और रिस्क तो आप वैसे भी बिजनेस करके, मेहनत करके लेने ही वाले थे, तो यहाँ सिर्फ पैसा लगा के रिस्क ले सकते हैं अगर डर लग रहा है तो। और उतना ही का रिस्क लेना है जितना में आप कंफर्टेबल हो, और आपका काम हो जाएगा आसान फिर। ठीक है, तो ये था प्रेजेंटेशन। और मैं जो फाइंडिंग्स की बात कर रहा था आपसे, वहां पर आते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं